नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल वाले स्टूडेंट्स के ऑफिशियल चैनल में। तो यहाँ पर हमने एक पोल दिया था। पोल में वो लोगों ने बताया कि आप इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस से रिलेटेड एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर सभी प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बताओ। तो यहाँ पर हमने एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एचआर राउंड के लेकर आए हैं, जो लगभग सभी कंपनियों में पूछा जाता है और इनसे बाहर किसी को भी नहीं पूछा जाएगा। और ये केवल एईपी के लिए ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी एचआर राउंड होता है उसके अंदर इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर लास्ट तक ज़रूर बने रहे, ये आपको 100% बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर 30+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपको पीएसयूज, एमएनसीज, हर तरह की प्राइवेट कंपनी में पूछे जाएंगे और कुछ गवर्नमेंट कंपनी में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम। तो जो एचआर राउंड होता है ये सभी कंपनीज में सिमिलर होता है और इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आप कैसा बिहेव करते हैं वो सब कुछ आपके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला देख लेते हैं, पर्सनल अवेयरनेस। तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कंपनी वाले इंटरव्यूअर है वो हमसे ये जानना चाहेंगे कि हम खुद को लेकर कितना अवेयर हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कितना अवेयर हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि जो बंदा खुद को लेकर अवेयर नहीं होगा वो कंपनी को लेकर क्या ही अवेयर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पर्सनल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे प्रोफेशनल अवेयरनेस। जब आप पर्सनल अवेयरनेस के बाद में आपसे प्रोफेशनल अवेयरनेस के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आप है जो इन फ्यूचर कितना, कहाँ अपने आप को कहाँ देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे प्रोफेशनल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका आंसर वेरी कर सकता है, तो उस हिसाब से आपको टाइम लेके आंसर देना है कि आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं कंपनी को लेकर, सभी तरह क्वेश्चंस जिनका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस। तो सोशल अवेयरनेस है ये ज़्यादातर पीएसयूज और बड़ी एमएनसी कंपनियां पूछती हैं, छोटी एमएनसी कंपनियां करंट अफेयर्स पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इन क्वेश्चंस के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि आप लोग सोशली कितना अवेयर रहते हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। इसलिए ये थोड़ा सोशल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके अंदर आपको है जो कंपनी के बारे में भी डिटेल्स लेके जानी है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि बंदे का बिहेवियर कैसा है, उसके पास कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसको वो कैसे हैंडल करता है, उसका एग्रेसिव बिहेवियर है या फिर वो लड़ाकू किस्म का इंसान है। इन सब चीज़ों को क्वेश्चंस के जरिए आपसे आपका जो भी पर्सपेक्टिव है उसको देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग भी आपको एक बढ़िया जॉब देने वाले हैं। टाटा स्टील की बात कर लेते हैं तो टाटा स्टील में भी आपको एक ऑफिसर रेंज पे जाने का मौका मिल रहा है, तो वो आपसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप ऑफिसर रेंज पर नहीं जा रहे तो भी एम्प्लॉय है आप कंपनी का, कंपनी को के अंदर रहकर काम करोगे तो वहाँ के लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ के आपकी थिंकिंग को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको उस हिसाब से आंसर करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना स्पॉन्टेनिटी। इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपसे ऐसा क्वेश्चन दे देंगे आपको कि वो कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे जिसका कोई एक राइट आंसर नहीं होगा, बहुत सारे राइट आंसर्स होंगे। तो उसके अंदर से आप जो आंसर चूज करके उनको बताओगे वो आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको डिस्क्राइब करेगा। और प्रेजेंस ऑफ माइंड के कि आप किस तरह सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर के, उन सब चीज़ों के बारे में। तो इनके बारे में हमने डिटेल्स में क्वेश्चंस बनाए हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे इंट्रोडक्शन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ।
ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन सीक्वेंस में हो, कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कोई भी कंपनी सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगी कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसके अंदर आपको अपने बारे में बताना है, अपना इंट्रो देना है। उसके बाद में आपसे इंट्रोडक्शन में सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल मी समथिंग योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। प्रोफाइल के अलावा जो भी आप बताना चाहो, जो आपको ठीक लगे कंपनी में, तो वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। फिर इंट्रोडक्शन टाइप के क्वेश्चंस के बाद में यहाँ पर स्वॉट टाइप क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आएगा कि व्हाट आर योर हॉबीज और इंटरेस्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट उस हिसाब से बतानी है, जैसा आपको आता है आप वो बता सकते हैं। बाकी आप उस हिसाब से करें कि जिससे आप एक एप्लीकेबल एम्प्लॉय लगे, सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस तैयार करके जाना है आपको हॉबीज और इंटरेस्ट का। उसके बाद में स्वॉट एनालिसिस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? तो वो आपसे पूछेंगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और आप अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह देखते हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप इसे किस प्रकार हैंडल करेंगे, और थ्रेड्स क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले से तैयार करके जाइए। इनके बारे में आपसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि उससे आपका जो पर्सनैलिटी है उसका पता चलता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। ये 2 बताइए, 3 बताइए, जितने भी वो पूछ सकते हैं। जनरली ज़्यादा नहीं पूछते, 2-3 पूछते हैं। एक एक ऐसे पूछ लेंगे कि नेम 2 ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसके अंदर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है अपनी, तैयार करके जाना है घर से ही। और बिहेवियरल एस्पेक्ट में बिहेवियर का कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए आपसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप पहले ही तैयार करके जाइए इन्हें। तो पहला अपन 6th क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पर। हाउ लॉन्ग वुड यू एक्सपेक्ट टू वर्क विद अस इफ़ वी हायर्ड। तो आप है जो कब तक हमारे साथ काम करेंगे अगर हम आपको हायर्ड करते हैं तो इसका भी आपको एकदम सही जवाब देना है कि हाँ हम इसी कंपनी में जॉब करेंगे। और उसके बाद में व्हाट मोटिवेट यू टू डू बेस्ट ऑन दिस जॉब। तो इसमें भी आपको बताना है कि आप किस लिए इस जॉब को करना चाहते हैं, वो उनको वहाँ पे बताना है। आपको जॉब है उसकी प्रोफाइल के अनुसार पहले स्टडी करके जाना है, और फिर उस हिसाब से आपका आपका आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बिहेवियर एस्पेक्ट का। इसमें है व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव फेस्ड इन वर्क। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने बिगेस्ट चैलेंज, अगर आपने पास्ट में कहीं काम किया है तो आपने जो चैलेंज फेस किया है जिसमें लगा कि हाँ यार ये चैलेंज है जिसको मैंने फेस किया है काफ़ी हार्ड था, तो इसको आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, वो वहाँ पे बताना है आपको, क्योंकि उससे भी आपके बिहेवियर का पता पड़ेगा कि आपने किस तरह हैंडल किया उस चीज़ को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइम व्हेन यू वर्क हैवी, हाउ यू हैंडल इट। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट ही हो। तो इसके अंदर क्या होगा, आप अपने कॉलेज लाइफ के अंदर जो भी काम किया होगा, अपन एक्टिविटीज़ करते हैं तो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पीचिंग मैनेजमेंट भी करते हैं अपन प्रोग्राम्स का। तो उसके अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन आई हो तो उसमें आपने वर्कलोड को कैसे हैंडल किया, इन सब चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। कॉलेज लाइफ की अगर अपन फ्रेशर है तो यही बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन योर वर्क वाज क्रिटिसाइज, हाउ यू हैंडल इट। तो जब आपका वर्क क्रिटिसाइज किया गया है तो उसको कैसे हैंडल किया, इसमें भी आप अगर एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेशर हैं तो आप अपने कॉलेज टाइम का कोई भी किस्सा सुना सकते हैं। टेल मी एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इन दैट यू डिडंट लाइक टू डू एंड हाउ यू हैंडल इट। और इसके अंदर आपसे पूछेंगे कि अगर आपको कोई काम नहीं करना चाहते हैं और वो काम आपको करने को दिया गया तो आपने उसे किस प्रकार हैंडल किया, वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे तो वो आपको बताना है, एकदम ट्रूली आंसर देना है।
आप अपने लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम नाइट्स एंड वीकेंड्स। ये आपकी कंपनी की जॉब प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप ओवर टाइम करोगे नाइट में और वीकेंड्स में करोगे, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले तो जॉब प्रोफाइल और उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको पढ़ के जाना है, और उसमें अगर आप सहमत हो तो उस हिसाब से आपको जवाब देना है। आर यू विलिंग टू ट्रैवल रिलोकेट इफ़ नेसेसरी। तो इसके अंदर भी आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी है जो एक ही जगह है, ऑफिस वर्क टाइप की कंपनी है जैसे कि CSIT वगैरह में होता है, तो उसमें तो नहीं होता ट्रैवल का सिस्टम। लेकिन जैसे अपन टाटा स्टील में जाएंगे तो वहाँ पे ट्रैवल और रिलोकेशन होती रहती है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जवाब देना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्रीफर टू वर्क इन टीम और अलोन। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर तो टीम रहेगा, बाकी आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं कि आप अकेले काम करना पसंद करेंगे या टीम में, क्योंकि ज़्यादातर टीम वालों को ही हायर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर यू ए टीम प्लेयर, गिव एन एग्जाम्पल। तो वही क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। आप बताओगे टीम वर्क है तो उसके बाद में आपसे पूछेंगे कि आप टीम प्लेयर हो तो आपने ऐसा क्या किया फास्ट में, हमको एग्जाम्पल दीजिए। तो उस एग्जाम्पल को आपको देना है, आपकी किससे कहानियाँ सुनानी है, बट एक मैनर वे में, बेटर वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, वो है डिस्क्राइब योर वर्क एथिक्स और स्टाइल। आपने जो काम किया है उसकी एथिक्स और स्टाइल को, किस प्रकार काम किया है, उन सब चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करो, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टेल मी अबाउट योर ड्रीम जॉब। आपकी ड्रीम जॉब क्या है, यही है या फिर आप कहीं और जाओगे छोड़कर, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन से एक स्टूडेंट से नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनमें से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे HR राउंड में। इनसे बाहर तो 99% कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गोल्स डू यू हैव इन योर करियर, हाउ डू यू प्लान अचीव दीज गोल्स। तो आप अपने करियर में क्या क्या गोल रखे हैं और उनको जो भी अचीव करने हैं तो उनके क्या प्लान्स हैं आपके, क्योंकि हर एक रेस्पॉन्सिबल इंसान होता है, उसके अपने प्लान्स होते हैं, गोल्स होते हैं, और उनको अचीव करने के लिए वो काम करता रहता है। तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है कि मेरा कंपनी की ग्रोथ का है, ये अपने हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट अदर करियर ऑप्शंस डू यू हैव। अदर करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपके और करियर ऑप्शंस बता देने हैं, लेकिन आपको सुपीरियर ये रखना है जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में बताना है कि और करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है, मेरे फ्यूचर के लिए ये है, और मैं भी यही करना चाहता हूँ, ड्रीम जॉब है ये मेरी। ऐसा आपको आंसर करना है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ डज दिस पोजीशन फिट विद द करियर पाथ यू चूज फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पर वो पूछेंगे कि जैसे टाटा स्टील का मैनेजमेंट ट्रेनी का असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, तो वो पूछेंगे कि ये पोजीशन कैसे फिट करती है आपके करियर पाथ में, जो आपने गोल सेट कर रखे हैं उसके करियर में ये पोजीशन किस प्रकार फिट करेगी, आप ये क्यों चूज करना चाहते हो, तो वो आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी यू आफ्टर 5 years। तो आप है जो, अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ पाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रमोशंस वगैरह को रीड करके जाना है, कंपनी की जो प्रमोशन पॉलिसी होती है, तो उन सब चीज़ों को रीड करके जाना है, उस हिसाब से आपको अपना आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ योर अचीवमेंट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना है जो पास्ट में है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर हो तो कॉलेज के अचीवमेंट्स बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू परफॉर्म इन प्रीवियस पोजीशंस ऑफ कंपनी। तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा नहीं अगर आप फ्रेशर हैं। तो अपना डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड। तो आप अपने आप को एक वर्ड में, तो जनरली क्या होता है बच्चे अपने आप को एक लंबा पूरा पैराग्राफ में एक क्वेश्चन का आंसर लेके जाते हैं, लेकिन आपको एक वन वर्ड आंसर भी तैयार करके लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू एंड हाउ यू मेजर इट। सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है, और आप इसको तो इसके अंदर आपको बता देना है कि कंटिन्यूअस वर्किंग, और आप अपने हिसाब से बेटर आंसर दे सकते हैं। डू यू कंसिडर योर सेल्फ सक्सेसफुल। तो आप क्या अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं अपन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के फाइनल क्वेश्चंस में। आई होप ऑल क्वेश्चंस आर यस, दीज क्वेश्चंस आर स्किप्ड। चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू वांट टू वर्क इन योर कंपनी। आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले से प्रिपेयर करके जाइए। हम आपको क्यों हायर करें, और वाई डोंट यू जॉइन सम प्राइवेट कंपनी, वाई व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो आप हैं तो आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। और आप अगर ज़्यादा गैप हो गया आपकी ग्रेजुएशन के बीच में, तो आप ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आपने जो बीच में जो कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं की। तो उन क्वेश्चंस को आपको तैयार करके लेके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आर यू ओवर क्वालिफाइड फॉर जॉब। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जॉब के लिए और क्वालिफाइड हो, मतलब आपने ज़्यादा डिग्रियाँ ले रखी हैं और वहाँ पे आप एक्सपीरियंस और जो भी डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो वो आपसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको तैयार होकर जाना है। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट मनी और वर्क। तो इसमें आपको आपका एक सुलझा हुआ जवाब देना है। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी चलो फाइनल राउंड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस और पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स। हम अगर आपको ये बहुत, जिनमें सैलरी फिक्स नहीं होती है उनके अंदर ये डिस्कस होता है। बाकी टाटा स्टील के अंदर तो सैलरी फिक्स होती है, तो उसके अंदर मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन डिस्कस होगा। फिर भी आप तैयार करके जाइए, आपको और जो उसमें काम आएगा उस हिसाब से आप तैयार कीजिए। फाइनली अगर वो सेलेक्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी, कि आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारी कंपनी के बारे में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस, तो वो सब आपसे पूछा जाएगा। तो गाइज ये हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली सभी से पूछे जाते हैं, इनसे बाहर तो कुछ ही नहीं पूछा जाएगा, तो उनसे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाओगे तो HR राउंड आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। और इंटरव्यू राउंड के लिए क्वेश्चंस के आप अपनी कोर सब्जेक्ट तैयार करके जाइए। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आपका कोई पैसा नहीं लगता, एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।